नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पंजाब केसरी सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ जंक्शन से सुखवीर सिंह जोजावर जो विधायक हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण, जल और एक गौ माता को लेके जो चर्चाएं चल रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा सुखवीर जी पहला ही सवाल ये है कि गौ माता के लेके आप कैसा सोचते हैं, आपकी क्या राय होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौ माता के नाम पे हम जितने भी राजनीति में हैं, हम सभी किसी न किसी रूप में गौ माता की आड़ में हम हमारी वोट बैंक को भी ढूंढते हैं। इसमें कोई शक नहीं है और मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। मैंने एक ऐसा काम मेरे मस्तिष्क पटल पे पिछले 5-7 वर्षों से मेरी माँ की प्रेरणा से ये प्रश्न गूंज रहा था कि किस तरह हम गाय की सेवा कर सके जो गाय को कोई बेचारी या बापड़ी गाय नहीं कहे। गौशालाएं बहुत है, कई भामाशाएं करने में उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा। लेकिन गौशाला सिर्फ गाय को एक सीमित रख के हम गाय की सेवा करते हैं, उसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते। पहले गौ माता के पीछे बहुत बड़ा एक अभिप्राय था कि गाय सभी चीज में काम आती थी, आवागमन, परिवहन, खेती, जल निकासी, पूरी अर्थव्यवस्था। हमने बचपन में पढ़ा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन वो गलत मैं मानता हूं। भारत एक पशुपालन प्रधान देश है था और 100% हमारी खेती 100% खेती पशुओं पे आधारित थी। हमारी अर्थव्यवस्था जो पूरी थी वो पूर्ण रूप से पशुओं पे आधारित अर्थव्यवस्था थी आजादी से पूर्व और आदि अनादिकाल से। लेकिन जो मशीनी युग आया और हमारे ट्रैक्टर्स आ गए, पंप सेट आ गए, आवागमन परिवहन के साधन बदल गए, तब हमारी गाय की उपयोगिता धीरे धीरे होती आज शून्य पे आ गई है और हमने सब उस घाटे का सौदा समझ के उस गाय को हमने छोड़ दिया। आज हमारी भैंसें हैं वो फायदे का सौदा, कोई भैंस माता नहीं कहता है, बावजूद उसके एक भी भैंस आपको आवारा घूमती नजर नहीं आएगी और हम सभी गौ माता कहते हैं। और गौ माता कहने के बाद में भी हमारी जो गौ माताएं हैं, जो गायें हैं, वो बेसहारा घूम रही है, गलियों में घूम रही है। तो इस पे मैंने कहा कितनी भी गौशाला बना लेंगे लेकिन वो हमारे ऊपर आश्रित रहेगी। गाय को एक वाइबल यूनिट बनाया जाए इस युग में, मशीनी युग में, तब जो विज्ञान की तकनीक जो एडवांस हुई है और उसका मैंने मस्तिष्क पटल पे आया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, गहलोत साहब से, कि मैं मेरे गांव में जो विज्ञान ने विकसित किया है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है भ्रूण प्रत्यारोपण, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को। मुख्यमंत्री जी ने मेरे छोटे से अनुरोध पे मैंने जब मेरी पूरी ये कहानी बताई, मेरी माँ की बात बताई और मुख्यमंत्री ने सहजता दिखाते हुए तुरंत मेरे गांव में भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र सैंक्शन कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र है वो एक ऐसी चीज है जो हमारी गिर नस्ल गाय है जो साउथ अमेरिका, ब्राजील जा रही है और वो गिरलैंडो के नाम से पहचानी जाती है और वो आज 25 से 40 लीटर दूध दे रही है, हमारी बछड़ियां जा रही है। तो वो हम जो भ्रूण तैयार होके जाता है यहाँ से, वो भ्रूण हम चाहे सहीवाल है, चाहे गिर है, चाहे थारपारकर है, चाहे कांकरेज है, शुद्ध नस्ल की गाय जो हमारी बेसहारा गाय घूम रही है, उनके गर्भाशय में भ्रूण प्रत्यारोपित करके हम फर्स्ट जनरेशन में ही शुद्ध 100% उस नस्ल की बछड़ी पैदा कर सकते हैं। और उसके लिए इसमें 98% तक बछड़ी ही होती, क्योंकि ये SSS सेक्स सॉर्टेड सेमन टेक्नोलॉजी जो है उसमें 98% तक बछड़ियां होती है। बछड़ों की अभी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो वो केंद्र जोजावर में स्थापित हुआ है। साइंटिस्ट आ रहे हैं 15 तारीख को। हम पिछले 2 माह से प्रयासरत हैं। हमने आसपास की गांव टीम आई, एक्सपर्ट्स की टीम आई, उन्होंने गायों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके उनमें से 50 गायों का चयन किया जो हेल्दी थी, हेल्थ वाइज अच्छी थी, उनका सेहत अच्छा था, स्वास्थ्य। और उनमें से फिर उन्होंने ब्लड सैंपलिंग किया। ब्लड सैंपलिंग में वो करीब 37 गायें जो हमारी थी वो हमें सही गायें मिली, बाकी में कुछ न कुछ कोई थोड़ी बहुत बीमारी थी।
37 गायों को चयन किया गया और 37 गायों को हार्मोन्स इंजेक्शन लगाए गए, पिछले 1-1.5 माह से चल रहे हैं, उनको विशेष देखरेख में रखा गया है। और इसी 15 तारीख को वैज्ञानिकों की टीम आएगी और भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम स्तर पे जोजावर गांव में भ्रूण प्रत्यारोपण होगा। ये अपने आप में कोई योजना नहीं है, ये क्रांति है, इस देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। तो हमारी लाखों पशु, जो गाय हमारी गौ माताएं हैं जो बेसहारा घूम रही है, वो सभी लोग इस तकनीक के माध्यम से अपने अपने घर में बांधनी शुरू कर